बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कॉमन मिस्टेक जो है, एक बड़ा आम वर्ड है जी, सब्सट्रैक्ट। आमतौर पर यूज़ किया जाता है। हम क्लास 1 से लेकर एंड तक यही सुनते आए हैं और सब्सट्रैक्ट ही सुनते हैं। देखें क्या गलती है जी इसमें। तो मैंने एस को ना जो है पैरेंथेसिस में लिखा है और आगे ट्रैक लिखा है सब्सट्रैक्ट वर्ड। जैसे सब्सट्रैक्ट जो है सब्सट्रैक्ट जिससे सब्सट्रैक्शन है, तो मैथ में ये टर्म आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है और हम तमाम पढ़ा लिखा तबका इसको सब्सट्रैक्ट और सब्सट्रैक्शन ही कहते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है, इसमें गलती यह है कि इसमें एस नहीं होता। ये असल में वर्ड जो है वो है सबट्रैक्ट और सबट्रैक्शन। ये असल वर्ड है। तो चलें, अगर ये असल वर्ड था तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर इतने लंबे अरसे तक ये प्रवेल कैसे कर गया। इवन देन अमंग द नेटिव स्पीकर ये गलती कहाँ से आ गई? तो वो गलती ये इस तरह से आई कि बाकी जो सिस्टर लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश से, जैसे इंग्लिश बारो करती है, यानी जो ऑक्सीडेंटल लैंग्वेजेस हैं, ओरिएंटल लैंग्वेजेस मशरकी ज़बानों कहते हैं, ऑक्सीडेंटल वेस्टर्न लैंग्वेजेस कहते हैं, यानी कि जो वेस्टर्न लैंग्वेजेस हैं वहाँ से इंग्लिश बारो करती है। यार ज़ाहिर बात है, वो उसका लैंग्वेज ट्री एक है, सिस्टर लैंग्वेजेस हैं, वहाँ से वोकैबुलरी भी लेती है, स्ट्रक्चर भी उठाती है। तो वहाँ की जो सिस्टर लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश की, उसमें सब में यही एक एस मौजूद है। मिसाल के तौर पर फ्रेंच में अगर देखें तो सॉस्टेर इसके लिए यूज़ किया जाता है वर्ड, वहाँ भी एस मौजूद है। इसी तरीके से स्पेनिश जो है उसको अगर देखें तो सस्टेर यूज़ किया जाता है इसके लिए वर्ड, उसमें वहाँ भी एस मौजूद है। अब फर्ज करें स्पेनिश बोलने वाला, फ्रेंच बोलने वाला, जर्मन बोलने वाला, इटालियन बोलने वाला, जिसकी अपनी लैंग्वेज में भी ऐसा ही है, तो उसे इन दोनों में से कौन सी चीज़ करीब तरीन लगेगी? यही एस वाले करीब तरीन लगेगा। वो कहेगा ये सब्सट्रैक्ट ही ठीक है, सब्सट्रैक्ट ही ठीक है, सबट्रैक्ट तो कोई वर्ड नहीं है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकता। ठीक होगी बात? एक बात तो आ गई ये बात। सबट्रैक्ट और सब्ट्रैक्शन और सब्सट्रैक्ट और सब्सट्रैक्शन, ठीक है जी। तो दूसरी वजह इसकी असिमिलेशन भी हो सकती है कि जब नेबरिंग साउंड की वजह से हम कोई साउंड ड्रॉप कर जाते हैं, यानी कुछ लैंग्वेज में असिमिलेशन ये पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती। असिमिलेशन का मतलब ये होता है, असिमिलेशन और एलिजन दो लैंग्वेज के फीचर है। असिमिलेशन में ये होता है कि साउंड म्यूटिलेट करके कोई और साउंड पड़ जाते हैं, और एलिजन में ये होता है कि वो साउंड ही ड्रॉप कर जाते हैं। तो यहाँ पे एलिजन का केस है कि यहाँ से एस ड्रॉप कर दिया है, सब्सट्रैक्शन सबट्रैक्शन सबट्रैक्ट। तो यहाँ वो कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वर्ड ही यही था, ना ये एलियन हुआ है यहाँ पे, ना ये असिमिलेशन हुई है। एक्चुअली गलतफहमी ये हुई है कि जो उसके बोलने वाले हैं उन्होंने इन लैंग्वेज से, जो कि उस दौर में बड़ी हायर लैंग्वेज समझी जाती हैं, तो उनसे मुतासर होकर यहाँ पे एस को पढ़ना शुरू कर दिया। अदरवाइज ये वर्ड सबट्रैक्ट ही था और सबट्रैक्शन ही था। ठीक है जी बात। यानी कि वो आपने जो है फेमस कोटेशन तो सुनी होगी कि इफ यू talk to your fiance speak French, and if you talk to your friend speak English, and if you talk to your horse speak German। तो फ्रेंच को हाईएस्ट ऑर्डर में रखा जाता है, तो लिहाजा उनको फॉलो भी उस तरह किया जाता था। तो अगर उनकी लैंग्वेज में ऐसे बोला जाता है तो लाजमी तौर पर ये फैशन के तौर पर बोलना शुरू हो गए इंग्लिश वाले। ठीक हो गए बात जी। अब दूसरा वर्ड जब हम गलती करते हैं वो जरा देख लेते हैं। वो जी ऑल बट का इस्तेमाल कैसे। He was all but lost in city। बताना ये चाहता है कि जनाब वो शहर में गुम हो गया था, तकरीबन गुम हो गया था। लेकिन ऑल बट जहां पे इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब है इलॉजिकली, इररेशनली। ये एक रॉन्ग स्ट्रक्चर है, गलत स्ट्रक्चर है। इससे बेटर स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जा सकता है कि ही वाज ऑलमोस्ट लॉस्ट इन सिटी। बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से इट वाज ऑल बट इम्पॉसिबल, ये भी उसी तरह का स्ट्रक्चर है, इलॉजिकल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे इसको भी लॉजिकली हम करेक्ट कर सकते हैं, और वो है इट वाज नियरली इम्पॉसिबल। ये बात तकरीबन नामुमकिन बात है। ठीक है। तो ऑल बट का जो इस्तेमाल है वो बड़ा रफ एंड रूड है, और वो ग्रामर के लिहाज से तो शायद किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट हो जाए, लेकिन एक लैंग्वेज में चीज होती है स्टाइलिस्टिक्स, बात करने के अंदाज, अदब अदाब, उस लिहाज से ये बिल्कुल एडजस्ट नहीं होती। तो लिहाजा इट्स नॉट अ बेटर स्ट्रक्चर, उसकी जगह पे ये बेटर स्ट्रक्चर, अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो दो बड़ी गलतियां हमने देखी, एक सब्सट्रैक्ट थी और एक हमने देखा कि ऑल और बट जो है किस तरह यूज किया जाता है। देखिए भी गलतियां हम करते हैं, और हमारी पहली बात यह है कि जो भी पाकिस्तानी स्पीकर आर नॉट नेटिव स्पीकर्स, हम तो उन्हीं को इमिटेट कर रहे हैं। ये तो वो गलतियां मैं बता रहा हूं जो उन्हीं के अंदर मौजूद है, तो उन्हीं के अंदर मौजूद है तो हमारे अंदर तो मौजूद होंगी, क्योंकि हम तो उनको कॉपी कर रहे हैं और वो अहले जुबान है, उन्होंने हमें ट्रेंड देना है। तो लिहाजा जो है अगर एटोमोलॉजी इस वर्ड की देखी जाए तो उसमें करेक्शन जो है सबट्रैक्ट है और सबट्रैक्शन है, और इसी तरीके से ऑल बट का जो इस्तेमाल है वो नेगेटिव समझा जाता है, पॉजिटिव नहीं समझा जाता। लिहाजा इस हवाले से अगर देखा जाए तो इन दोनों चीजों को
करेक्ट कर लेना चाहिए, वी बीइंग द लर्नर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। थैंक यू वेरी मच।